बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके पहले हम रियाजी में जमा, तफरीक, ज़रब और तक़सीम पर मुनहसर सवालात कर चुके हैं। आज हम जिस इस्तिलाह को समझने जा रहे हैं वो है थोड़ी सी अलग हटकर। उसके लिए एक मिसाल है कि अगर आपकी अम्मी आपसे कहती हैं कि एक रोटी में से अपने भाई को आप आधी रोटी दे दीजिए, तो आप क्या करते हैं? आप अपनी एक रोटी के दो बराबर टुकड़े करते हैं, एक टुकड़ा अपने भाई को दे देते हैं और एक टुकड़ा आप अपने पास रख लेते हैं। ये जो एक चीज़ थी, जो एक रोटी थी, उसको दो बराबर बराबर हिस्सों में जो तोड़े आपने, जो तकसीम करे, तो जो लफ्ज़ हुआ आधा, उस आधे को जिस तर्ज में रियाजी ज़बान में जाहिर करते हैं वो कहलाती है कसर। एक रोटी के दो टुकड़े करना यानी आधा, उसको हम लिखते कैसे हैं? देखिए, ये एक रोटी है, इसके दो बराबर बराबर टुकड़े किए तो हम उसको लिखते हैं 1/2। एक रोटी के दो टुकड़े किए, यह आधा है, 1/2 या 1/2। यहाँ पर हमने क्या किए? एक रोटी के चार टुकड़े किए। एक रोटी के कितने टुकड़े किए? 4। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, हर टुकड़ा 1/4 पाव टुकड़ा। यहाँ पर एक रोटी के कितने टुकड़े किए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टुकड़े, तो हर टुकड़ा 1/8। यहाँ पर देखिए, एक दायरा है, उसके 3 बराबर हिस्से हुए हैं और उसमें से 2 हिस्सा रंगीन है। कितने हिस्से हुए हैं? 3। रंगीन हिस्सा कितना है? 2। तो रंगीन जो हिस्सा है उसकी जो कसर बनेंगी वो बनेंगी 2/3, और जो बेरंग हिस्सा है उसकी कसर क्या बनेंगे? 1 है। कुल हिस्से कितने हैं? 3। उसमें से बेरंग हिस्सा कितना है? 1/3। यहाँ पर देखिए कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। रंगीन हिस्सा कितना है? 1 2 3 4 5 6। बेरंग हिस्सा कितना है? 1 2। टोटल हिस्से कितने हैं? 8। उसमें से बेरंग हिस्सा कितना है? 2। तो रंगीन हिस्से की कसर ये बनी, बेरंग हिस्से की कसर ये बनी। ये जो है 1/2, जिसको हम कहते हैं आधा, 1/2 को हम क्या कहते हैं? आधा। इसमें ये जो 1 है ये कहलाता है शुमार कुनिंदा, और 2 जो है ये कहलाता है नसब नुमा। तो ये 1/2 जो हुई ये है कसर, यानी कसर में क्या होता है? शुमार कुनिंदा बटे नसब नुमा। अब देखिए 1/2 यानी एक रोटी के दो टुकड़े किए, लेकिन हम एक रोटी के अगर 4 टुकड़े करते हैं और कहते हैं कि इसमें से 2 टुकड़ा आप अपने भाई को दे दीजिए। कितना टुकड़ा दे दीजिए? 2 टुकड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक रोटी के 4 टुकड़े किए, 4 में से 2 टुकड़ा अपने भाई को दे दिए, तो इसका मतलब भी हुआ कि हमने आधा ही टुकड़ा दिए, आधा हिस्सा दिए। मुख्तसर करे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो जवाब आएगा 1/2। अगर हमारे पास में हमने रोटी के 6 टुकड़े किए और उसमें से 3 टुकड़ा अपने भाई को दिए, तो ये भी बनेगा 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/2 ये 2/4 से भी बन जा रही है और 3/6 से भी बन जा रही है।
तो ये कहलाती है हम कीमत कसरी। क्या कहलाती है? हम कीमत कसरी। जैसे यहां पे 6/8 है, तो यहां पर 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये दोनों हो गई हम कीमत कसरी। यहाँ पे 2/8 है, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, तो ये हो गई हम कीमत कसरी। हम कीमत कसरे बनाना, किसी कसर के शुमार कुंदा नसब नुमा को किसी गैर सिफर एक ही अदद से ज़रब करने पर उस कसर की हम कीमत कसर हासिल होती है। हमारे पास में एक कसर है 1/2। अब ये जो कसर है 1/2, उसको एक ही अदद से अगर हम ज़रब करते हैं, 4 से ज़रब करते हैं, तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 और 4/8 ये हम कीमत कसरे हैं। ये दोनों की कीमत में कोई फर्क नहीं रहेगा। किसी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों ही एक अदद से पूरा तकसीम हो तो तकसीम करने पर हासिल होने वाली कसर दी हुई कसर की हम कीमत होती है। यहाँ पर अगर आपके पास में है 6/8, अब ये जो 6/8 है, इसको एक ही अदद से अगर आप तकसीम करें तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 6/8 से जो कसर मिली 3/4, तो ये दोनों हम कीमत कसर। तो कसर में एक ही अदद से शुमार कुनिंदा और नसब नुमा से ज़रब भी किया जा सकता है और एक ही अदद से शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को तकसीम भी किया जा सकता है। हासिल होने वाली कसर पहली कसर की हम कीमत कसर हो। आगे देखते हैं। मश्क 17 का पहला सवाल है, चौकोन में मुनासिब अदद लिखिए। यहाँ पर आपको जो चौकोन नजर आ रहे हैं, इसमें कौन सा अदद आएगा वो आपको लिखना है। यहाँ पर कसर दी हुई है और दूसरी कसर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 1/2, यहाँ पर 2 के साथ में 20 है, 1 के साथ में खाली जगह है, तो ये इसको कंपेयर करेंगे, इसका मवाजना करेंगे। ये 2 है और ये 20 है, तो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। जब छोटा नंबर है और बड़े नंबर में जवाब पूछा है तो यानी ज़रब का अमल करना है, और जब बड़ा नंबर है और छोटे नंबर में जवाब पूछा है तो तकसीम करें। तो यहाँ पर हम 2 को कितने से ज़रब करेंगे कि 20 आए? 10 से, तो इसीलिए 1 को हम 10 से ज़रब करेंगे, तो जो जवाब आएगा वो है 10। 3 और 15, 3 छोटा है, 15 बड़ा है। 3 को हम किससे ज़रब करेंगे कि 15 आएगा? 5 से, 3 पंजे 15, तो 4 को भी हम 5 से ज़रब करेंगे तो आएगा 20। यहाँ लिखे हम 20। 9 है, 18 है, 9 छोटा है तो ज़रब करेंगे, किससे ज़रब करेंगे कि 18 आए 2 से, तो 11 को भी 2 से ज़रब करेंगे तो आएगा 22। यहाँ पर 10 है, ये खाली जगह है, 40 है और ये 8 है, तो यहाँ देखिए जवाब जो है छोटे में पूछा है। इसका मतलब ये है कि 40 को किससे तकसीम करेंगे कि जवाब 8 है। तो 8 का टेबल पढ़ते जाओ 40 तक, 8 का पहाड़ा 40 आने तक पढ़ेंगे तो आएगा 5, 8 पंजे 40, यानी 40 को 5 से तकसीम करेंगे तो 8 आएगा। इसीलिए 10 को 5 से तकसीम करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 का अट्ठे लिखे तो 5 दूनी 10 का दूनी लिखे, तो यहाँ आएगा 2। यहाँ पर देखिए 26 है और 13 है, 13 छोटा है, छोटे में जवाब मांगा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 26 को तकसीम करेंगे। 26 को कितने से तकसीम करेंगे कि 13 आएगा? तो 13 का पहाड़ा पड़ी 26 आने तक, 13 दूनी 26। 14 को भी हम तकसीम करेंगे 2 से, तो जवाब कितना आएगा 7। 2 सत्ते 14, 2 तेरम 26, या 7 दूनी 14, 13 दूनी 26, जैसा आपको सहूलत लगे वैसा कीजिए। 6 है, अब खाली चौकोन इस तरफ दिया तो अमल हम इस तरफ करेंगे। 6 है और ये 4 है, 6 को तकसीम करना पड़ेगा,
तो जवाब 3 आना चाहिए। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 आने तक, 3 दूनी 6, तो 4 को भी तकसीम करेंगे 2, तो कितना आएगा 2, तो यहाँ आया 2। यहाँ देखिए 20 है, 4 है और 1 है, तो ये दोनों में ये छोटा है, तो क्या करेंगे 4 को तकसीम करेंगे 4 से, तो जवाब आएगा 1। इसलिए 20 को तकसीम करेंगे 4 से, तो जवाब आएगा 5। पच्चीस है, यहाँ पर 5 दिया है, तो 25 को तकसीम करेंगे 5 से, तो जवाब आएगा 5। इसलिए 10 को तकसीम करेंगे 5 से, तो जवाब आएगा 2। मश्क 17 का दूसरा सवाल है, ज़ैल की हर कसर की ऐसी हम कीमत कसर लिखिए जिसका नसबनुमा 18 हो। नसबनुमा किसे कहते हैं? ये जो नीचे वाला जो नंबर रहता है 1/2 में 2 नसबनुमा है। नसबनुमा सबका हमको बनाना है 18, ये जितने 6 सवाल है इनका। तो देखिए आपको नसबनुमा कितना होना 18, तो 2 को कितने से ज़रब करेंगे कि 18 आएगा? 9 से। जो अमल नीचे करे वही अमल ऊपर करना है, तो यह आया 9/18, नसबनुमा 18। यहाँ पर 9 है, हमको नसबनुमा होना 18, 9 को किससे ज़रब करेंगे? 2 से, 9 दूनी 18, तो 7 को किससे ज़रब करेंगे? 2 से, 7 दूनी 14, 2/9। नसबनुमा कितना होना 18, तो हम 9 को कितने से ज़रब करेंगे? 2 से, तो 2 को भी हम ज़रब करेंगे 2 से, 2 दूनी 4। नसबनुमा कितना होना 18, तो हम 6 को कितने से ज़रब करेंगे? 3 से, तो 4 को कितने से ज़रब करेंगे? 3 से, 4 तिया 12। नसबनुमा कितना होना 18, तो 3 को कितने से ज़रब करेंगे? 6 से, 3 छक्के 18, तो 2 को कितने से ज़रब करेंगे? 6 से, 2 छक्के 12। हमको नसबनुमा सिर्फ 18 बनाना है। नसबनुमा कितना होना 18, 2 को कितने से ज़रब करेंगे? 9 से, तो 1 को भी ज़रब करेंगे 9 से, 1 9 9, तो सबका नसबनुमा कितना है 18। मश्क 17 का तीसरा सवाल है, ज़ैल की हर कसर की ऐसी हम कीमत कसर लिखिए जिसका नसबनुमा 5 हो। ये जो 5 सवाल है इसमें आपको नसबनुमा 5 बनाना है। तो ये देखिए पहला सवाल जो है 21/35, आपको नसबनुमा कितना होना 5, ये 35 है, ये 5 है, तो ये छोटा है 5, इसका मतलब है कि 35 को आपको तकसीम करना है, 21 को आपको तकसीम करना है। तो 35 को कितने से तकसीम करेंगे कि 5 आए? तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, तो यहाँ आएगा 7, यहाँ पे भी आएगा 7, तो 7 के टेबल में 21 कब आता है? 7 तिया 21। यहाँ पर देखिए कितना आना चाहिए 5, तो 5 का टेबल 10 आने तक पढ़िए। यहाँ आपको तकसीम का अमल करना है। क्यों तकसीम का अमल करना है? क्योंकि ये अदद बड़ा है, ये अदद छोटा है। 10 में को कितने से तकसीम करेंगे कि 5 आए? तो 5 का टेबल पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ 2 आएगा। 6 को 2 से तकसीम करें, 2 तिया 6, 5 होना, ये 30 है, ये छोटा है, तकसीम करेंगे, 30 को कितने से तकसीम करेंगे और 12 को कितने से तकसीम करेंगे? 5 का टेबल पढ़िए 30 आने तक, तो 5 छक्के 30, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, यहाँ पे आया 2। यहाँ पर देखिए ये 25 है, ये 5 है, तो आपको तकसीम करना है,
आपको दोनों ऊपर नीचे तकसीम करना है। 5 का पहाड़ा 25 आने तक पढ़िए। 5 पंजे 25, पंजे पंजे 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो यहाँ आएगा 2। 5 है 15 है, ये 5 है, फिर यहाँ पर ये आदत बड़ा है ये छोटा है, तो तकसीम करेंगे। 15 को तकसीम करना है, 6 को तकसीम करना है। 5 तिया 15, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, यहाँ आएगा 2। मार्च के 17 का चौथा सवाल है, ज़ैल की कसरों में हम कीमत कसरों की जोड़ियां तलाश कीजिए। पहला दिया है 10/14, तो 10/14 के देखेंगे कि इसकी और की कौन सी सूरत हो सकती है। तो 10 को हम 2 पंजे 10 लिख सकते हैं और 14 को हम 2 सत्ते 14 लिख सकते हैं। ऊपर नीचे एक ही जैसा अदद है तो ये हो जाता है कैंसल, जवाब आता है 5/7। अब 5/7 कहाँ है, ये है, तो ये 5/7 और 10/14 ये एक जोड़ी हुई। 10/14 की जोड़ी हुई 5/7 के साथ। 18/27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 और 9 कैंसल, 2/3, 2/3 ये है। 18/27 की जोड़ी 9/3। इसको हल कीजिए। 5 तिया 15, 11 तिया 33, 3 और 3 कैंसल, 5/11 है ये, तो 5/11 और 15/33 की जोड़ी। इसको हल कीजिए। 2 सत्ते 14, 2 ने 18, 2 और 2 कैंसल, 7/9, यह है 7/9, तो 14/18 की जोड़ी है 7/9 के साथ। मार्च को 17 का 5वां सवाल है, ज़ैल की हर कसर की 2 हम कीमत कसरें तैयार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 कसरें दी गई है और उसकी 2 हम कीमत कसरें तैयार करना है। आप कुछ भी तैयार कर सकते हैं, एक तरीका मैं बता दे रही हूँ। ये देखिए 3/11 है, 3/11 को आप एक ही अदद से ज़रब दे दीजिए 2 से। 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, ये हो गई हम कीमत। 3/11 है, इसको आप ज़रब दे दीजिए 3 से। 3 तिया 9, 11 तिया 33, ये हो गई 2 हम कीमत कसरें। किसी भी अदद से आप ज़रब दे सकते हैं। यहाँ है 4/5, 4 से ज़रब दे दीजिए। 4 चौक 16, 5 चौक 20, ये एक तैयार हो गई। फिर 4/5 को 5 से ज़रब दे दीजिए। 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, ये हो गई तैयार। आप आपको जो अदद पसंद है वो अदद से आप ज़रब दे सकते हैं। 7 ज़रब 6, 9 ज़रब 6, 7 6 के 42, 9 6 के 54, 7/9, 7 से ज़रब दिए। 7 सती 49, 9 सती 63, 2 हम कीमत कसरे तैयार करना है। तो 3/11 की एक ये और ये 2 हम कीमत कसरे। 4/5 की एक और एक ये 2, 7/9 की एक और एक ये 2। मार्च के 17 में ये 5 सवाल थे।